नमस्कार, जीएस चिली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हरे साग से बने पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस पकौड़ों को आप किसी भी साग से बनाकर तैयार कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ हरा साग लिया है, 10 से 12 कली लहसुन काट कर ली है, 1 प्याज को बारीक काट लिया है और साथ ही में 2 से 4 हरी मिर्च ली है कटी हुई। हम एक बर्तन में कटे हुए साग को निकाल लेंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी हरे साग का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी बर्तन में हम कटे हुए प्याज को भी निकाल लेंगे। इसके बाद बारीक कटे हुए लहसुनों को, मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट नहीं लिया है बल्कि लहसुन को काट कर लिया है, और हरी मिर्च भी उस बर्तन में ले लेंगे। इसके बाद 1 कप बेसन लेंगे और 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा पकौड़े को बहुत ही ज्यादा कुरकुरा बना देता है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। इसे भी हम इसी में मिला लेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। इनसे पकौड़ों का कलर अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है और अब हम इन सभी चीजों को मिला लेंगे। इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकोड़ों का एक डो बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ, हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। हमें पकोड़े के लिए घोल तैयार नहीं करना है। हमें डो इसलिए बनाना है क्योंकि अभी हम इन पकोड़ों को बॉल का आकार देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही डो बनाकर हमें तैयार करना है। इसके बाद हम हाथ को गीला कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ को पानी से भी गीला कर सकती हैं या हाथ पर तेल लगाकर उसे चिकना भी कर सकती हैं। ऐसा करने से आप बहुत ही आसानी से हाथ में बिना चिपके हुए इन पकोड़ों को इस तरह से गोलाकार दे पाएंगी। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा डो ले लिया है और इस तरह से उसे हम गोल बॉल का आकार दे रहे हैं। तो ये हमारा एक बॉल तैयार हो चुका है। इसे हम बर्तन में रख लेंगे और अब हम दूसरा बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह हाथ को गीला करने से ये हाथ में चिपकते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जितनी मात्रा मैंने ली है उस हिसाब से यहाँ लगभग 13 बॉल बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। तेल अब गरम हो चुका है। ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखा है और आप देख सकते हैं ये टुकड़ा तुरंत ही तेल के ऊपर तैरने लगा है। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इस टुकड़े को हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इन तैयार बॉल्स को इस तरह से एक एक करके गरम तेल में डालेंगे। और फिर इस तरह से हम गरम तेल को थोड़ा थोड़ा इन बॉल्स के ऊपर भी डालेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन बॉल्स को पलटेंगे ना तो ये हमारे बर्तन में चिपकेंगे नहीं और बिना चिपके बहुत ही आसानी से ही आप इसे हर तरफ से घुमाकर फ्राई भी कर सकती हैं। तो इसी तरह से पलटते हुए हम इन सारे बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इन बॉल को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अभी हम इन पकोड़ों को एक बार फिर से फ्राई करने वाले हैं।
ये देखिए दोस्तों, अब हमारे बॉल्स तेल से निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से इनका सारा एक्स्ट्रा तेल छानते हुए इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे बॉल्स डाल दिए हैं। इसके बाद थोड़ा तेल इस तरह से इन बॉल्स के ऊपर डालेंगे। इसके बाद बहुत ही आसानी से हम इन बॉल्स को इस तरह से घुमाते हुए हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो अब ये बॉल्स भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अभी ये सारे बॉल्स हमारे पूरी तरह से नहीं पके हैं, अभी ये आधा ही पककर तैयार है। ऊपर से तो ये अच्छे गोल्डन दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये अंदर से कच्चे हैं। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहां हमने इन्हें निकाल लिया है। ये देखिए, ये बॉल्स ऐसे ही देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पकोड़े आधे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद हम इस तरह से एक पकोड़े को लेंगे और किसी भी कटोरी या प्लेट से हम इसे इस तरह से दबाएंगे। इस तरह से दबाकर हम इसे चिपटा कर लेंगे। ये देखिए, इसे बहुत पतला नहीं करना है दबाने के लिए, या हमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है। बस इस तरह से जब आप इसे दबाएंगी तो इस तरह से ये कुछ चिपटा सा हो जाएगा। ये देखिए। तो चलिए हम ऐसे ही दबाते हुए अपने सारे इन गोल बॉल्स को चिपटा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन चिपटे किए हुए बॉल्स को भी डाल लेते हैं तेल में, और अब हम इन्हें फिर से मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करने वाले हैं। इन्हें भी हम दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई करेंगे। अब हमें पकोड़ों को बिल्कुल अच्छा करारा होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से गोल्डन नहीं हुए हैं। तो चलिए, जब तक ये गोल्डन नहीं होते हैं तब तक हम इन्हें ऐसे ही पलटते हुए फ्राई करते हैं। तो अब हमारे पकोड़े अच्छी तरह से गोल्डन होकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सारे पकोड़ों को एक एक करके हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी के बचे हुए भी सारे पकोड़ों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस पकोड़ों को आप जब भी अपने घर में बनाएंगे ना, बच्चे हों या घर के बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाली है। तो इसे आप अपने घर में एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे सारे पकोड़े अब अच्छी तरह से सुनहरे हो चुके हैं और हमने इन्हें तेल से बाहर भी निकाल लिया है। इन पकोड़ों को आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पकोड़ों को धनिया की हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये पकोड़े देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, और यकीन मानिए इनका स्वाद तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। और आप ये आवाज सुन रहे हैं ना, देखिए ये कितने कुरकुरे हैं। ये बाहर से ही आपको लग रहे हैं ना कितने कुरकुरे, लेकिन ये अंदर से बहुत ही मुलायम भी हैं। ये देखिए।
तो बाहर से बिल्कुल कुरकुरे करारे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।